वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ इस चैप्टर के सोल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फिर वो मिस्टर पीटरसन को एक एडवर्टीज़मेंट छपवाने के लिए देते हैं। एडवर्टीज़मेंट में लिखा होता है, फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गुडगे स्ट्रीट अ गूज एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट। उसमें लिखा होता है, गुडगे स्ट्रीट के कोने पर एक हंस और एक काली फेल्ट टोपी मिली है। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय अप्लाइंग एट 6:30 दिस इवनिंग एट 221 बी बेकर स्ट्रीट। और श्रीमान हेनरी बेकर आज शाम 6:30 बजे 221 बी बेकर स्ट्रीट पर आवेदन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। हैव दिस एडवर्टीजमेंट इन द इवनिंग पेपर्स मिस्टर पीटरसन। और ये कहकर वो मिस्टर पीटरसन से बोलते हैं कि शाम के अखबारों में ये विज्ञापन छपवा दीजिए। मिस्टर पीटरसन कहते हैं, राइट मिस्टर होम्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिस्टर बेकर्स आई बिलीव। तो यहाँ पर होम्स कहते हैं कि हाँ, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि वो आएगा। यस सर, एंड दैट इंडीड इज़ माई हैट। और फिर वो कहता है, हाँ सर, ये सचमुच मेरी टोपी है। कोई व्यक्ति आता है उस टोपी को लेने के लिए और वो एक्सेप्ट करता है कि ये टोपी उसी की है। आई हैव नेवर सीन अ बेटर ग्रोन गूज देन द अदर वन वी हैड फॉर डिनर। होम्स कहते हैं कि मैंने उस दूसरे हंस से ज़्यादा बड़ा हंस आज तक नहीं देखा जो हम रात के खाने के लिए खाया था। कुड यू टेल मी वेयर यू गॉट इट फ्रॉम। क्या तुम बता सकते हो जो हंस हम लोगों ने पका के खा लिया वो तुमने कहाँ से मिला था। तो वो व्यक्ति कहता है, सर्टेनली सर, बिल्कुल महोदय जी। देयर आर अ फ्यू ऑफ अस हु फ्रिक्वेंटली विजिट द अल्फा इन। हम में से कुछ लोग अक्सर अल्फा इन, जो कि एक होटल है, उसमें आते हैं। वी क्रिएटेड अ फंड। हमने वहाँ पर एक कोष बना रखा है। इन विच वी पुट इन अ फ्यू पेंस एवरी वीक, जिसमें हम हर हफ्ते कुछ पैसे जमा करते थे। द फंड वॉज सपोज टू हेल्प ईच ऑफ अस गेट अ क्रिसमस गूज। और वो कोष जिसमें हम पैसे जमा करते थे, हम में से हर एक को एक क्रिसमस गूज खरीदने में मदद मिलती थी। आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ ओनर ओवर देयर मिस्टर विंडीगेट। और मुझे यकीन है कि आपने वहाँ के मालिक मिस्टर विंडीगेट का नाम तो सुना ही होगा, उनके बारे में तो सुना ही होगा। द रेस्ट इज़ फैमिलियर टू यू। और बाकी आप सब जानते ही होंगे। आई एम मच इंडेप्टेड टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। फॉर अ स्कॉच बोनेट इज़ अनफिट फॉर बोथ माई एज एंड टेम्परामेंट। और स्कॉच बोनेट मेरी उम्र और स्वभाव दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये कहकर मिस्टर बेकर्स जो हैं वो मिस्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स दोनों को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। होम्स एंड वॉटसन पे अ विजिट टू मिस्टर विंडीगेट, द ओनर ऑफ अल्फा इन। होम्स और वॉटसन अल्फा इन के मालिक मिस्टर विंडीगेट से मिलने जाते हैं। होम्स मिस्टर विंडीगेट से कहते हैं, आई होप योर ड्रिंक्स आर एज गुड एज योर गीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ड्रिंक्स हैं वो आपके हंसों जितनी अच्छी होंगी। वी मस्ट हैड वन विद मिस्टर हेनरी बेकर, क्योंकि अभी हाल ही में मिस्टर हेनरी बेकर के साथ हमने एक ली थी। ही वॉज अ मेंबर ऑफ योर गूज क्लब वॉजेंट ही। वो कहते हैं वो आपके हंस क्लब के सदस्य थे, है ना। मिस्टर विंडीगेट कहते हैं, यस आई सी, बट यू सी सर, दैम्स नॉट अवर गीज। तो वो कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो जो हंस थे वो हमारे नहीं थे। आई गॉट 2 डज़न फ्रॉम अ सेल्समैन इन कोविड गार्डन। हमने 2 दर्जन कोविड गार्डन के एक सेल्समैन से लिए थे। इनफैक्ट आई गॉट दैम फ्रॉम अ गाय कॉल्ड ब्रैकेनरिज। और मैंने एक ब्रैकेनरिज नामक आदमी से इनको खरीदा था। शर्लॉक होम्स एंड वॉटसन डिसाइडेड टू मीट ब्रैकेनरिज। और शर्लॉक होम्स और वॉटसन ब्रैकेनरिज से मिलने के लिए तय करते हैं। दे पास्ड अक्रॉस हॉलबॉर्न, डाउन एंडल स्ट्रीट एंड सो थ्रू अ जिगजैग ऑफ स्लम्स टू कोविड गार्डन मार्केट। तो वे हॉलबर्न से होते हुए एंडल स्ट्रीट से गुजरते हैं और झोपड़पट्टियों के बीच से होते हुए कोविड गार्डन मार्केट पहुंचते हैं और फिर ब्रैकेनरिज से मिलते हैं।
ब्रेकनरिज से कहते हैं वेल वी आर रिकमेंडेड टू यू बाय लैंडलॉर्ड ऑफ अल्फा इन। तो वो बताते हैं कि अल्फा इन के जो मालिक हैं उन्होंने आपके पास हमें भेजा है। आई गेस यू सेंट हिम अ डजन ऑफ योरगीज। हमें लगता है कि शायद आपने एक दर्जन हंस जो हैं उनके पास भेजे थे। वी नीड वन ऑफ दोज फ्रॉम यू एंड मीन वाइल कुड यू टेल अस वेयर यू गॉट दोज गीज फ्रॉम। और उनमें से एक हमें भी चाहिए, और क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये हंस कहाँ से मिले। ब्रेकनरिज कहता है नाउ देन मिस्टर व्हाट आर यू ड्राइविंग एट, देयर आर सो मैनी ऑफ दीज ओफ्स हु कीप कमिंग एंड आस्किंग मी वेयर दोज वर फ्रॉम। तो ब्रेकनरिज कहता है तो फिर मिस्टर आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे कितने ही बेवकूफ़ लोग हैं जो बार बार मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। वेल आई हैव अ वेगर, आई बेट दैट दीज आर कंट्री ब्रेड गीज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। तो होम्स कहते हैं मेरी शर्त है, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये उच्चतम गुणवत्ता वाली नस्ल है हंसों की, इसलिए मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि ये हंस कहाँ से आते हैं। यू हैव लॉस्ट योर वैगर, आप शर्त हार गए। ऑल ऑफ दीज आई सेंट टू अल्फ़ा वर टाउन ब्रेड, ऑल ऑफ देम, सबके सब जो हैं वो शहर में ही पले बड़े हैं, यानी यहीं के हैं और कहीं बाहर के नहीं हैं, जो नस्ल हैं वो यहीं की लोकल हैं। होम्स उसको एक रजिस्टर दिखाता है, कहता है यू सी दिस अदर पेज इन रेड इंक, वेल दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ माई टाउन सप्लायर्स। क्या तुम लाल स्याही से लिखा हुआ ये दूसरा पन्ना देख रहे हो, ये मेरे शहर के सप्लायर्स की लिस्ट है। नाउ लुक एट द थर्ड नेम, तीसरे नाम को देखो, जस्ट रीड इट आउट टू मी, मेरे लिए पढ़ के बताओ। इट इज़ फ्रॉम हिम दैट आई बॉट माई गीज, ये वही हैं जिनसे मैंने हंस खरीदे थे। मिसिस ऑक्शॉट 117 ब्रिक्सटॉन रोड 249, ओके हियर इज़ योर वैगर। वो उस एड्रेस को पढ़ता है और कहते हैं यही रही आपकी शर्ट। होम्स एंड वॉटसन पे अ शिलिंग टू द गूस सेलर, और जैसे ही वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये गूस जो हैं, ये जो हंस हैं कहाँ किससे ख़रीदे गए हैं, वो उसको एक शिलिंग पे करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। ब्रेकनरिज जो है वो चिढ़ जाता है और कहता है इफ़ यू कम पेस्टरिंग मी एनी मोर विद योर सिली टॉक आई विल सेट द डॉग एट यू। अगर तुम अपनी ये बेतुकी बातों को मुझे और परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगा। यू ब्रिंग मिसेस ऑक्शॉट हेयर एंड आई विल आंसर हर, बट वट हैव यू डू टू विद इट, डिड आई बाय द गीज ऑफ यू। तो कहते हैं कि तुम श्रीमती ऑक्शॉट को यहाँ पे लाओ, मैं उन्हीं को जवाब दूंगा, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना, क्या मैंने तुमसे हंस खरीदे थे। होम्स कहते हैं नो बट वन ऑफ देम वॉज माइन ऑल द सेम, कहते हैं नहीं नहीं लेकिन उनमें से एक तो मेरा ही था ना। वेल यू कैन आस्क द किंग ऑफ पोर्शिया फॉर ऑल आई केयर। तो कहते हैं ठीक है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम पोर्शिया के राजा से पूछ सकते हो। दैट्स इनफ ऑफ इट, गेट आउट ऑफ दिस, अब बहुत हो गया, यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर ब्रेकनरिज उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। ऑन हेयरिंग दिस अ फ्रेल मैन अंडर द लाइट मेड ऑफ, होम्स डिसाइड टू अकॉस्ट हिम। ये सुनकर रोशनी में खड़ा एक कमज़ोर आदमी वहाँ से भाग गया। होम्स ने उससे बात करने का फैसला किया, यानी ये कोई बात सुन रहा था। होम्स उसके पीछा किया। हु आर यू, व्हाट डू यू वांट। जब होम्स ने उसे पकड़ लिया तो उसने कहा कौन हो तुम और क्या चाहते हो। होम्स उससे कहता है कि माई नेम इज़ शर्लॉक होम्स, मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। इट इज़ माई बिजनेस टू नो वट अदर पीपल डोंट नो, और ये जानना मेरा काम है जो दूसरे लोग क्या नहीं जानते। आई नो दैट यू आर endeavoring टू ट्रेस some geese which were sold by Mrs. Oxshott by Brixton Road to a salesman named Breckenridge, by him in turn to Mr. Windigate of the Alpha, and by him to his club of which Mr. Henry Bakers is a member. मुझे पता है कि आप कुछ हंसों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें ब्रिक्सटन रोड की श्रीमती ऑक्सशॉट ने
ब्रिकिनरिज नाम के एक सेल्समैन को बेचा था और ब्रिकिनरिज ने उसे अल्फा इन के मिस्टर विंडीगेट को बेच दिया और फिर ब्रिकिनरिज ने अपने क्लब को जिसमें मिस्टर हेनरी ब्रेकर सदस्य हैं उन्हें बेच दिया। वी हैड बेटर डिस्कस अवर मैटर इन द वार्मथ ऑफ माई रूम, और बेहतर होगा कि ये सारा मामला हम अब मेरे कमरे में बात करें। कम अलॉन्ग, मीन वाइल वट इज़ योर नेम, चलो मेरे साथ आओ, और तुम्हारा नाम क्या है। होम्स उसे अपना नाम बताने को बोलते हैं तो वो कहता है माई नेम इज़ जॉन रॉबिन्सन। वो अपना नाम जॉन रॉबिन्सन बताता है। होम्स कहते हैं व्हाट इज़ योर रियल नेम, अपना असली नाम बताओ। तो वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोलता है जेम्स राइडर। उसका असली नाम है जेम्स राइडर। दिस इज़ द एग द डेड गूज ले, और जब वो उसे ब्लू कार्बनकल दिखाते हैं तो वो कहता है ये तो वही अंडा है जो मरी हुई हंस ने दिया था। आई नो फॉर अ फैक्ट इट इज़ यू हु डिड द जॉब एट द होटल। नाउ प्रे टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द गूज। मुझे पूरा यकीन है होटल में काम तुमने ही किया था, ये जो चोरी का था, और अब कृपा करके हमें हंस के बारे में जितनी भी सच्चाई है वो बताओ, अब तुम कुछ छुपा नहीं सकते। इट वॉज कैथरीन द काउंटेस वेटिंग मेड हु हैड टोल्ड मी अबाउट इट। तो ये कैथरीन थी जो कि काउंटेस की सेवा करने वाली नौकरानी थी, इसके बारे में उसी ने मुझे बताया था। वी कॉल्ड ऑनर फॉर अ स्मॉल जॉब इन द काउंटेस रूम, और जॉन ऑनर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, इन्होंने उसी को वहाँ पर छोटे से काम के लिए बुलाया था। वंस ही लेफ्ट, एक बार जब वो चला गया, वी ब्रोक ओपन द सेफ, हमने तिजोरी तोड़ी, एंड टुक इट अवे, और उसके बाद उसको ले लिया। माई सिस्टर्स हस्बैंड ऑक्सशोट, मेरी बहन के जो पति थे जिनका नाम ऑक्सशोट था, रेज्ड फॉल्स फॉर द मार्केट, वो बाज़ार के लिए मुर्गियाँ पालते थे। आई हैड एन आइडिया, और मुझे तभी एक उपाय सूझा। आई थॉट ऑफ पुटिंग इट इनसाइड अ गूज शी रेयर्ड, मैंने सोचा कि इसे उनके द्वारा पाली गई एक हंसनी में रख दूंगा। देयर वॉज अ लिटिल शेड इन द यार्ड, आंगन में एक छोटा सा शेड बना था। एंड बिहाइंड दिस आई ड्रोव वन ऑफ द बर्ड, अ फाइन बिग वन वाइट विद अ बेयर टेल, और वहाँ से ही मैंने एक पक्षी को पकड़ लिया, एक सुंदर बड़ा सफ़ेद नुकीली पूंछ वाला पक्षी। आई कॉट इट, मैंने उसे पकड़ा, एंड प्राइंग इट्स बिल ओपन आई थ्रस्ट अ स्टोन डाउन इट्स थ्रोट एज फार एज माई फिंगर कुड रीच, मैंने उसकी चोंच को खोलकर उस पत्थर को उस गले में जहाँ तक मेरी उंगली पहुँच सकती थी ठूंस दिया। द बर्ड गेव अ गल्प, जो चिड़िया थी वो घूंट भरा, और मैंने महसूस किया, आई फेल्ट द स्टोन पास अलॉन्ग द गलेट एंड डाउन इनटू इट्स क्रॉप, कि शायद वो जो है उसे निगल गई और जो पत्थर है वो उसके पेट में पहुंच गया। आई डिड कीप एन आई ऑन इट, मैंने उस पर नज़र रखी, बट माई अनसस्पेक्टिंग सिस्टर हैड सोल्ड इट ऑफ टू ब्रेकिनरिज एट कोविड गार्डन, लेकिन मेरी अनजान बहन ने, बेखबर बहन ने, जिसको ये नहीं पता था कि वो कितना कीमती है, उसने ब्रेकिनरिज को, जो कि कोविड गार्डन में मार्केट में था, उसको बेच दिया। दैट्स वेयर वी मीट, जहाँ पे हम मिले थे। बट हैव अ मर्सी ऑन मी, ये बताकर उसने रहम की भीख मांगी। आई डू नॉट वॉन्ट दिस ज्वेल, मुझे ये रत्न नहीं चाहिए। एंड आई प्रॉमिस टू लीव दिस कंट्री सो दैट ऑनर हैज़ नो विटनेस अगेंस्ट हिम, और मैं ये देश छोड़कर जाने का वादा करता हूँ, ऑनर के खिलाफ भी कोई गवाह नहीं रहेगा तो उसको पुलिस छोड़ देगी। प्लीज़ डू नॉट टर्न मी ओवर टू द पुलिस, कृपा करके मुझे पुलिस के हवाले ना करें। और इस तरह से उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जेम्स राइडर ही असली चोर था। होम्स कहते हैं उससे गेट आउट, नो मोर वर्ड्स, गेट आउट, बाहर निकलो, मुझे कुछ नहीं कहना है, यहाँ से जाओ। ओह हेवन ब्लेस यू, और जेम्स राइडर को जब उसने माफ़ कर दिया तो उसने कहा भगवान आपकी रक्षा करे, आपको आशीर्वाद दे। आफ्टर दैट देयर वॉज अ रश, अ क्लैटर अपॉन द स्टेयर्स, अ बैंग ऑफ अ डोर, एंड अ क्रिस्प रैटल ऑफ रनिंग फुटबॉल्स फ्रॉम द स्ट्रीट। अब किसी को रिहाई मिल जाए तो वो क्या करेगा? उसके बाद वो भीड़ भाड़, सीढ़ियों पे खड़खड़ाहट, दरवाज़ा खटकने की आवाज़, और सड़क पर दौड़ते हुए कदमों से तेज़ आवाज़ सुनाई दी, यानी वो वहाँ से भाग गया। आफ्टर ऑल वॉटसन, आई एम नॉट रिटेन्ड बाय द पुलिस टू कवर अप फॉर देयर फेलर्स। फिर होम्स ने वॉटसन से कहा, आखिर वॉटसन, मुझे पुलिस
में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नहीं रखा गया है। If honor were in danger, it would be another thing, but this fellow will not appear against him, and the case must collapse. तो वो बताते हैं कि ऑनर खतरे में होता तो बात अलग थी, लेकिन ये बंदा उसके खिलाफ पेश नहीं होगा, मतलब गवाही नहीं देगा, तो मुकदमा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। I suppose that I am committing a felony, but it is just possible that I am saving a soul. हाँ, मुझे लगता है कि ये गंभीर अपराध है और मतलब गंभीर अपराध से कम नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं किसी की जान बचा सकूं। दिस फेलो विल नॉट गो रॉन्ग अगेन, क्योंकि अब ये व्यक्ति जो है फिर से दोबारा गलती नहीं करेगा। ही इज़ टू टेरिबली फ्राइटेंड, ये काफ़ी ज़्यादा डर गया है। सेंड हिम टू गोल नाउ, और अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए, जेल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू मेक हिम अ गोल बर्ड फॉर लाइफ, बिसाइड इट इज़ द सीज़न ऑफ फॉरगिवनेस, क्योंकि ये क्रिसमस का समय है, माफ़ करने का त्यौहार है, तो हमें लगता है उसे जेल भेजने की बजाय आज़ाद कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको जल्दी मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।